गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। एक रहस्य की बात और पूरा ब्रह्मांड हमारे लिए काम करेगा। कैसा लगता है सुनने में? अच्छा लगता है ना? तो चलिए आज हम पंच तत्व का रहस्य जानेंगे और अपने जीवन में चमत्कारिक बदलाव महसूस करेंगे। तो चलिए आज की कहानी जरूर सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि हम अपनी छोटी सी दुनिया में इतने तल्लीन हैं कि हमारा शरीर, हमारे विचार, हमारे हार्मोन्स ने हमें इतना उलझा दिया है कि ऊपर देखना कभी होता ही नहीं है। अब पर एक छोटी सी चीज पर ध्यान ही नहीं देते क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें, ये बातें हम पर हावी हो चुकी है। इसी को हम माया कहते हैं। यही माया है। ऐसा नहीं है कि अस्तित्व मौजूद नहीं है, माया नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि ये माया है। जब कुछ इतना जबरदस्त और शानदार विशाल घटित हो रहा है तो ये छोटी छोटी चीजें हमें व्यस्त रखे हुए हैं और हमें ये ऐसा महसूस हो रहा है कि बस यही और चीज़ों से ज़्यादा असली है। इन सब का होना, ब्रह्मांड में इतनी शानदार चीज़ें हो रही है कि बिल्कुल चमत्कारिक और शानदार ढंग से हो रही है, लेकिन विचार का एक छोटा सा कीड़ा हमारे सिर में घूम रहा है और हमें व्यस्त रखता है। माया नहीं, यही माया है। समझिए आप, जिसे हम हमारा शरीर कहते हैं वो सिर्फ 5 तत्व से बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अगर हम जानते हैं कि इन 5 तत्वों को कैसे व्यवस्थित किया जाए, अगर हम जान जाए कि इन 5 तत्वों को अपने भीतर कैसे रखा जाए, तो जीवन में इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। सेहत, खुशहाली, बोध, ज्ञान, हर चीज़, आत्मज्ञान, सब कुछ संभाला जा सकता है अगर हम बस ये जानते हैं कि इन 5 तत्वों को ठीक कैसे रखा जाए। अगर हम सिस्टम में सिर्फ इस 5 तत्वों को शुद्ध रखना सीख लेते हैं तो दूसरे सभी योगाभ्यास, योग, पंचभूत प्रणाली से ही निकलते हैं। अगर हम एक खास तत्व की सफाई करते हैं तो हमें एक अद्भुत सिद्धि प्राप्त होती है। इसका अर्थ है कि हमने तत्वों पर महारत हासिल कर ली है। अगर हमने तत्वों पर महारत हासिल कर ली है तो हमने सिर्फ शरीर और मन पर ही नहीं बल्कि पूरी सृष्टि पर महारत हासिल कर ली है। हमारे शरीर का 70% हिस्सा पानी है। अगर हमारे शरीर का 70% पानी मीठा हो जाए तो हम पर पूरा शरीर शुद्ध हो जाए और हम शानदार व्यक्ति हो जाएंगे। सही बात है ना? इसके अलावा 12% पृथ्वी है। अगर हम इसे मधुर बना लेते हैं तो 84%, 72 पानी और 6% हवा है। वो आसान है क्योंकि हम हवा को कंट्रोल करके शुद्ध बना सकते हैं। विभिन्न स्थितियों में भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। और वायु हमारे भीतर अच्छे से बर्ताव करे। 90% कंप्लीट हो गए, 4% बाकी है। अग्नि को हम वैसे ही रख सकते हैं क्योंकि हम एक समाज में रहते हैं। हमें किसी को थोड़ा बहुत चलाने की ज़रूरत होती है ना? और अगर हम शादीशुदा है तो हमें कभी कभी आग से जूझने की ज़रूरत होती है ना? एक और 6% आकाश या अंतरिक्ष है। आज एक बार फिर इस पर जबरदस्त रिसर्च हो रही है कि आकाश क्या है। आकाशीय बुद्धिमत्ता की बात कर रहे हैं। आधुनिक विज्ञान आज भी ये मानता है कि आकाशीय बुद्धिमत्ता जैसी कुछ चीज़ें है।
यानी अंतरिक्ष या खाली स्थान में एक तरह की बुद्धिमत्ता है। ये बुद्धिमत्ता हमारे लिए काम करती है या फिर हमारे खिलाफ काम करती है। ये चीज़ हमारे जीवन की प्रकृति तय करती है। हम एक धन्य प्राणी होंगे या फिर बाकी जीवन भर हम मुश्किलें हमारे जीवन में होती हैं, उनसे लड़ते रहेंगे। ये बस इस पर निर्भर करता है कि ये आकाशीय बुद्धिमत्ता हमारे साथ कैसा बर्ताव करती है। बिना किसी कारण के लोग जीवन में परेशान होते हैं या फिर बिना किसी कारण के कुछ लोगों का पूरा जीवन धन्य लगता है। ये सब चीज़ें बेवजह नहीं है। इसकी वजह है कि हम या सचेतन रूप से या फिर अनजाने में इस विशाल बुद्धिमत्ता का सहयोग प्राप्त करने में सक्षम है। जब आकाशीय अंतरिक्ष या पांचवा तत्व कहती हूँ तो इसे पांचवा तत्व कहना ठीक नहीं है, क्योंकि यही सबसे अहम तत्व है। बाकी दूसरे 4 तत्व उसके ऊपर काम करते हैं। मूल तत्व है आकाश या फिर अंतरिक्ष, जो भी कहें। इसी पर दूसरे 4 तत्व काम करते हैं। हम यहाँ एक गोल ग्रह पर बैठे हैं, ठीक है, और ये घूम रहा है। पृथ्वी का घूमना, सौरमंडल, हर चीज ये जान ले कि आकाश ने हर चीज को अपने स्थान पर थाम रखा है। हम अपने स्थान पर अपने आप नहीं बैठे हैं, इसलिए नहीं कि हमारे पास बैठने के लिए नित्तम है, लेकिन हम इस जगह पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि आकाश ने हमें थाम रखा है। आकाश ने पृथ्वी को अपनी जगह पर थाम रखा है। यह आकाश ही है जिसने सौर मंडल को थाम रखा है, और यह आकाश ही है जिसने आकाश गंगा को थाम रखा है। आकाश ने ही पूरे ब्रह्मांड को थाम रखा है, और कोई तार नहीं बंधा है, बस यूं ही ऐसे ही थाम कर रखा है। अब यह आकाश, अगर हम जानते हैं कि अपने जीवन में आकाश का योग कैसे प्राप्त करना है, तो हमारा जीवन धन्य होगा। मैं आपको एक सरल प्रक्रिया सिखा सकती हूँ, जो वैसे भी हमेशा आप में से आधे लोग नहीं करेंगे। आप या मैं बस इतना करेंगे कि सूर्योदय के बाद सूरज के 30 डिग्री तक कोण पार करने से पहले, समझे, 30 डिग्री का मतलब 30 डिग्री, उससे पहले आकाश की ओर देखें और उसको थामने के लिए उसको नमन करें। ये 30 डिग्री को पार कर जाता है, यानी सुबह निकल जाती है, सूरज उगने से तुरंत निकल जाती है। दोपहर में आकाश को देखिए, फिर से नमन करें, और तीसरा सूर्यास्त के बाद फिर से नमन करें, ऊपर देखें, ऊपर किसी भगवान को नहीं, बस आकाश को। आपको इससे सचेतन होकर दिन में 3 बार करें। अगर आपको इससे सहयोग मिलता है तो जीवन सरल तरीके से चलेगा, जीवन नाटकीय ढंग से बदल जाएगा। क्या आपने गौर किया है कि तेंदुलकर भी ऊपर देखते हैं? तो सृष्टि में आकाश को सर्वोच्च बुद्धिमत्ता की तरह पहचाना गया है। ये ऐसी चीजें कर रहा है जिनकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो अपने अंदर और अपने बाहर इसके साथ पेश आने का एक तरीका है। तो इन 5 तत्वों को जानकर हमने एक प्रणाली बनाई है, जिसके जरिए हम अपना अंदर 5 तत्वों को नियंत्रण अपने हाथों में ले सकते हैं। अगर ये 5 तत्व हमारे कंट्रोल में है तो हम और हमारा पूरा जीवन की पूरी प्रक्रिया हमारे कंट्रोल में है। अगर हम इन 5 तत्वों को हमारे नियंत्रण में ले लेते हैं तो जीने की और मृत्यु की 100% प्रक्रिया हमारे नियंत्रण में होगी। तो इस प्रकार ये 5 तत्व में आकाश सर्वोपरि है। समझे आप? ये आज हमने जाना। तो इस बात से हम ये सीखते हैं
कि हमें दिन में 3 बार आकाश की ओर देखकर नमन करना चाहिए, उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, थैंक यू कहना चाहिए। तो चलिए ये करते हैं और हमारे जीवन को समृद्ध बनाते हैं। पूरा ब्रह्मांड हमारे लिए काम करना शुरू कर देगा। तो चलिए इसी अच्छी सोच विचार के साथ आज की ये कहानी यहीं पे समाप्त करती हूँ। और जो रोज़ कहती हूँ आज भी कहूँगी, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। और धन्यवाद।